विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान प्रार्थना बीज को ऐसे बोएं ताकि करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होकर सबको मदद करे। आपके नेक इरादे से शुरुआत करें। ईश्वर सबको गाइड कर रहा है। हर जीव को भाव, इंट्यूशन, अंतर्बोध से मार्गदर्शन दे रहा है। कुछ लोग ये समझ पाते हैं, कई लोग यह समझ नहीं पाते। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सब जो आज नहीं समझ पा रहे हैं, वे भी ईश्वर द्वारा दिया गया मार्गदर्शन योग्य समय पर पहचान कर कार्य करें। मार्गदर्शन देने की शुरुआत ईश्वर हर जीव के अंदर से करता है। पहले अंदर से, जब अंदर से मार्गदर्शन कोई नहीं ले पाता है, तब बाहर से यह गाइडेंस दिया जाता है। कृपा रुकती नहीं है, बंद नहीं होती। जब इंसान सुनना बंद कर देता है तो बाहर से व्यवस्था की जाती है। लगातार कुदरत की यह कोशिश जारी है। जिन लोगों ने सुनना शुरू कर दिया है, वे समृद्ध स्वस्थ जीवन आज जी रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, हर तरह से वे योग्य जीवन जी रहे हैं, जिसमें वे खुश हैं और उनके साथ रहने वाले लोग भी खुश हैं। कुदरत भी उनके साथ खुश है।
वे हर तरह से समृद्ध जीवन जी रहे हैं। इस तरह की तैयारी मुझसे भी हो जाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करें। हे परमात्मा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तरह से मुझे योग्य बनाया जाए। मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरी प्रार्थना एक दिशा में हो रही है, कहीं पर भी डबल टॉस नहीं है, यानी डबल प्रार्थना नहीं है। दो दिशाओं में जाने वाली, दो विपरीत दिशाओं में जाने वाली मेरी प्रार्थना बंद कर दो, ताकि मैं मनुष्य देह की उच्चतम संभावनाओं को जीवन काल में ही देख पाऊं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यह कृपा जारी रखें। हे परमात्मा, मैं सदा अपने सेंटर पर रहूं, अपने अंदर के केंद्र पर रहूं, अपने होने के एहसास पर रहूं। जैसे ही मैं सेंटर से हट जाऊं, मुझे अंतर्बोध के द्वारा तुरंत मार्गदर्शन दो, ताकि मैं वही कर पाऊं जो ईश्वर की इच्छा है। विश्व के सारे लोग ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा समझें, स्वास्थ्य, संतुष्टि, पवित्रता पाएं। जब भी किसी को तनाव आए, उसे अपने अंदर से ही मार्गदर्शन मिले, जिससे वे तनाव से बाहर आ जाएं, अच्छी फीलिंग में आ जाएं। हर इंसान के जीवन में बहुत सुंदर दृश्य आए हैं। वे सारे दृश्य उन्हें दिखाए जाएं, ताकि वे अपने ऊपर हुई कृपा को याद कर पाएं, पीतल से चुंबक बन जाएं। हे परमात्मा, सभी को अपनी चुंबकीय शक्ति में बनाए रखो। अपने शुभ्र प्रकाश में सबको स्वास्थ्य दो, समृद्धि दो, रिश्तों में मिठास दो। सभी अपने आप को यह प्रशिक्षण दें कि शरीर और उसमें निवासी ईश्वर आपस में वार्तालाप कर पाएं और मन चेकर बनकर कोई भी बाधा न डाले। ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि विश्व के हर मन को मिले। हे परमात्मा, मेरे जीवन की गाड़ी की स्क्रीन हमेशा साफ रखें। विश्व के हर प्राणी साफ देख पाएं, उनके जीवन में आने वाले मोड़ वे पहले ही देख पाएं और सेफ, स्मूथ, सुरक्षित यात्रा कर पाएं। स्क्रीन धुंधली होते ही सफाई का कार्य अंतर मन में शुरू हो जाए, अपने आप शुरू हो जाए। ऐसी कृपा सब पर बनाए रखो। ऐसा तालमेल सभी के साथ बनाए रखो। हे परमात्मा, इस बात के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पिरामिड का इस्तेमाल करें, प्रेयर और मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। जब भक्त और भगवान मिलते हैं, तब ऊपर की यात्रा होती है। सभी ऊपर उच्च चेतना की यात्रा करें। सभी गीत भजन गाते गुनगुनाते उच्च यात्रा करें। अंतर्बोध की आवाज को सभी सुन पाएं। सबको सुनने की हैबिट, पढ़ने की हैबिट मिले, ताकि अलग अलग मार्गों से मिल रहा मार्गदर्शन वे जल्द पहचान पाएं, आश्चर्य कर पाएं। इस तरह सभी लोगों के लिए जैसे शब्द आपसे बन पड़ते हैं, अपने शब्दों में
प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान जब काम करता है तो वो ये सोचता है एक दिन में 1 इंच की सुरंग खुद गई, कितना मोटा पहाड़, कितना समय और लगेगा, कैलकुलेशन करता है। सब व्यक्ति की कैलकुलेशन चलती रहती है अपने कैलकुलेटर पर। 2 + 2 5 है जिस पर, तो उस हिसाब से तो लगता है बहुत साल लग जाएंगे। जिस दिन पता चलता दूसरी तरफ भी काम चल रहा है तो उस दिन वो निश्चिंत होता है, क्योंकि इंसान 1 कदम बढ़ाता है तो ईश्वर की तरफ से 10 कदम बढ़ाए जाते हैं। इस बात पर कन्विक्शन आती है। अब फिर वो ये रोज करने लगता। पहले कभी करता था, कभी छोड़ देता था, क्या फर्क पड़ेगा, 1 इंच ही तो होने वाला है, इससे क्या बड़ा फर्क आएगा। क्योंकि ये अदृश्य में है, पीछे क्या हो रहा है दिखता नहीं है। जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते उन पर हम कोई कार्य भी नहीं करते। विश्वास बीज डालकर क्या होता है हमें पता नहीं है, दिखता नहीं है। किसी की मदद करके हमें क्या मिलता है दिखता नहीं है। इसलिए लोग ये कम कम करते जाते, जो चीज़ दिखती है उसको बढ़ाते जाते। ये इंसान की कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं रहने देना, इसको वरदान बनाना है। तो वरदान बनाने के लिए समझ बहुत ही हेल्प करेगी कि चाहे नहीं दिख रहा है कि मेरे ध्यान में बैठने से क्या हुआ। आप बैठे ध्यान में 9 मिनट बैठे, 9 मिनट के बाद क्या हुआ, मरने का कुछ भी नहीं हुआ। तो उसको आप बताओ कि ये 9 मिनट में और भी उस तरफ कुछ काम हुआ है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। दोनों तरफ से सुरंग खुदते खुदते एक ऐसा समय आएगा जब 1 इंच का डिफरेंस होगा। व्यक्ति को तो उस वक्त भी लगेगा पता नहीं और कितने दिन लगने वाले हैं, उसे पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट होने जा रहा है। क्योंकि 1 इंच की दीवार भी व्यक्ति के लिए बड़ा पहाड़ है। अदृश्य में है ना, एग्जैक्टली पीछे कितना काम हुआ पता नहीं है। तो 1 इंच का भी डिफरेंस है, तो वो तो कहेगा कि अब पता नहीं और कितना समय लगेगा। पेशेंस खो सकता है, धीरज खो सकता है। और ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है। जिस दिन लेटर आया, इंटरव्यू के लिए बुलाया है, सिलेक्ट किया है, उस दिन पर्सन ने शरीर हत्या की है अपने। तो काम हो चुका है मगर पता नहीं है, और पर्सन ऐसे निर्णय ले लेता है जिससे आगे भी वो पछताता ही है। पार्ट 2 की भी यात्रा में वो दुखी ही है। तो ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए दिखाया जा रहा है जो अदृश्य में है। जो अदृश्य में है वो दिखाया जा रहा है कि ऐसे हो रहा है। हेल्प गॉड टू हेल्प यू। ईश्वर की मदद करो ताकि वह आपकी मदद कर पाए। क्या मदद करो? 1 इंच की सुरंग खोदना भी मदद है ईश्वर की, ताकि वो 10 इंच काम कर पाए। 1
बीज, 1 इंच का बीज। यानी रोज जो आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान से बैठते हो, रोज बैठते हो, निरंतरता से बैठते हो, ये बीज है। लगता नहीं कुछ हुआ, मगर बहुत कुछ हो रहा होता है। तो इस समझ के साथ, इस उदाहरण को याद रखते हुए हमारी निरंतरता ध्यान की हर दिन चलती रहे। और फिर जब वो 1 इंच भी हट जाएगा, तब क्या होता है, पहली बार ईश्वर के सामने साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ भी कहा जाए, मगर वहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती। ईश्वर और भक्त मिला तो कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर सुरंग खोदेंगे ऊपर की तरफ। अब पता चला ऊपर की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है, वो सुरंग कहाँ से खुदती है, चोटी तक पहुंचने की सुरंग कहाँ से खुदती है। जब दोनों मिलते हैं, वहाँ से जो ऊपर की तरफ यात्रा है, वहाँ से जो सुरंग है। इसलिए जब हाथ जोड़े जाते हैं तो क्या होता है, वही इंडिकेशन होता है ना कि अभी ऊपर की तरफ, अभी ऊपर की तरफ होना चाहिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।